अब हम शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तब नहीं कराया था, अब करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तब देखिएगा इधर। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको du निकालना है, du निकालना है। मास दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, एट प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो व्हेन बॉइल्ड, ओके, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। सो कौन सा हुआ? बॉइलिंग प्रोसेस। dq किसके इक्वल हो जाएगा? मास इंटू लेटेंट हीट होगा। मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। लेटेंट हीट क्वेश्चन में दिया है 539 कैलोरी पर ग्राम, तो ये ग्राम में ही था। 539 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम ग्राम कट गया, 539 कैलोरीज। ये आ गया dq। हमें du निकालना है, तो अब dw चाहिए होगा। dw कितना होता है? pdv, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। ये SI यूनिट है। इंटू चेंज इन वॉल्यूम, पहले कितना था? 1 ग्राम था, अब 1671 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 ग्राम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी था। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर 1 ग्राम है तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और बाद में कितना हो गया? 1671। सो 1671 माइनस 1, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू पावर -2, क्यूब हुआ तो 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना वर्क डन है, इतना जूल्स आएगा। आपको ये भी कैलोरीज में निकालो क्योंकि ऊपर कैलोरीज हैं। सो ये हो गया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1670 इंटू 10 टू द पावर -6। सो ये आ गया 1.013 इंटू 167 डिवाइडेड बाय 4.18। ये कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, जूल्स को कैलोरी में चेंज किया। ये सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके आएगा 1.013 इंटू 167 डिवाइडेड बाय 4.18, ये आता है जी 40.47 कैलोरी। ठीक है जी, 40.47 कैलोरी। अब du निकाल लीजिए। du कितना हुआ? dq माइनस dw। dq है 539, dw है 40.47। आंसर आता है 498.5 कैलोरीज। समझ में आ गया? दिस इज द वे टू डू इट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11th ये काफी आता है एग्जाम में। क्लियर है? लॉजिक तो समझ में आ गया। अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, ऑन सप्लाइंग 2000 कैलोरीज ऑफ हीट, अगर आप सिस्टम को हीट देते हो तो वो क्या लेते हो? पॉजिटिव। dq है 2000 कैलोरीज। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सिस्टम डज 3350 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग द सेम टाइम। dw है 3350 जूल्स। इसको भी कॉमन यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो अभी देखते हैं निकालना क्या है, फिर बात करेंगे। एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 5030। du is 5030 जूल्स। व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट? मतलब वो कैपिटल J, वो 4.18 वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई बात नहीं, J ले लो उसको। 3350 डिवाइडेड बाय J कैलोरी, ये हो गया 5030 डिवाइडेड बाय J कैलोरी। फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 2000 इज इक्वल टू 3350 बाय J प्लस 5030 बाय J। तो J की वैल्यू कितनी आई? 5, ये आ गया
8380 by 2000. So 8380 divided by 2000, ये आपके पास आया 4.19 जूल पर कैलोरी। कन्वर्जन सिर्फ समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद 13 से लेकर 22 तक हम कर चुके हैं, फिर 23rd था जो इस क्लास पे बेस्ड है। 23rd पे आ जाते हैं, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 23rd क्वेश्चन। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए, कह रहा है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स है 5 मोल्स। आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का? NCV/dt। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का ये फॉर्मूला होता है NCV/dt। आपको CP दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 8 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। आपको R दिया हुआ है 8.36 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब गधे बच्चे क्या करेंगे, सीधा सर CP माइनस CV इक्वल टू R होता है तो CV निकल जाएगा। ना मुन्ना ना, ये 8.36 है, ये जूल्स में है। इसको पहले कॉमन यूनिट्स में लाओ, कैलोरीज में। 8.36 को 4.18 से डिवाइड करो, 2 बनता है, तो ये हो गया 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्जन हुई। अब यूज होगा CV। CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CV हो गया CP माइनस R, तो CV हो गया 6 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब यूज करो N 5 मोल, CV 6 और DT चेंज इन टेम्परेचर 10। इतना कैलोरी आंसर आएगा, 300 कैलोरीज। बात समझ में आई? थोड़े से यूनिट्स का ध्यान रखना है बस। क्लियर एकदम। अगले पे आ जाते हैं। ये था 23rd। 24 25 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। 26 पे आ जाते हैं और इसको खत्म करते हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चन। 26 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, कहता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक चेंज ABCD। कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। पहले मैं फिगर बना देता हूं बेटा अपने हाथ से। स्क्रीन पे तो है पर अपने हाथ से बना देते हैं इसको। आपके पास है प्रेशर, और ये प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, SI यूनिट्स में नहीं है। ओके, वॉल्यूम ये भी लीटर्स में है, SI यूनिट में नहीं है। यूनिट्स का ध्यान रखना है। ABCD पॉइंट्स है 5 और 2। ओके, 5 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, और ये 1 से 3 लीटर्स, 1 लीटर और ये 3 लीटर्स। ये फिगर दी है बेटा। अभी कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या निकालना है, पर पहले ये हमें सिचुएशन दी है। साइक्लिक प्रोसेस है, A से B, B से C, C से D और D से वापस A। अब देखते हैं निकालना क्या है। वर्क डन अलोंग AB, A से B का वर्क डन क्या होगा? ये पूरा एरिया विद द वॉल्यूम एक्सिस। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। A से B का वर्क डन निकालो, वो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना? 5 और ब्रेड्थ कितनी? 2, 1 से लेकर 3 तक, तो 5 एटमॉस्फेयर है वो, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटू वॉल्यूम, 1 लीटर से 3 लीटर, चेंज कितना हुआ? 2 लीटर्स। 1 लीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, तो 1 लीटर कितना हुआ? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ गया 5 2 10, 10 और 10 हुआ, 10⁻6 हुआ, 10⁻³ 10⁻3 1013 जूल्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सॉरी दी हुई है 1.01 तक लेनी है, सिर्फ 3 नहीं लेना। क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी है,
ये 1010 हो जाएगा। फिर फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट पे आते हैं। नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, क्या तरीका बताया था नेटवर्क के लिए मैंने? एरिया निकाल लो इंक्लोज्ड, ये वाला एरिया, ये नेटवर्क होता है, क्योंकि बी सी से डी का निकालोगे उसको सबट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है। नेटवर्क डन कितना हुआ? नेटवर्क एरिया एनक्लोज्ड हो जाता है, लेंथ 2 से 5 तक 3 एटमॉस्फेयर, SI यूनिट्स में कन्वर्ट, और ब्रेड्थ 1 से 3 तक तो 2 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास आ गया 6.06 इंटू 10⁻², मतलब 606 जूल्स। ठीक है जी। एक मिनट, फर्स्ट पार्ट में बेटा अलग अलग भी निकालना था, सॉरी वो मैंने देखा नहीं, मैं दोबारा कर देता हूं इसको। सो ए से बी तक आपके पास निकल गया, दूसरा पार्ट बी से सी नो चेंज इन वॉल्यूम 0, सी से डी निकालना है तो नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी? 2 एटमॉस्फेयर, और चेंज कितना कम हुआ? तो -2 लीटर्स। सॉल्व करोगे सी से डी का वर्क डन आ जाएगा -404 जूल्स। इसी तरह से डी टू ए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। सेकेंड पार्ट अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया था, दोबारा कर लेते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे? या तो सबको जोड़ दो, या तो सबको जोड़ दो, इससे आ जाएगा 1010 -404, बाकी दोनों तो 0 हैं, तो ये आ जाएगा 606 जूल्स। या फिर एरिया एनक्लोज्ड कर लो, एरिया हो जाएगा लेंथ 3 एटमॉस्फेयर और ब्रेड्थ विच इज 2 लीटर्स। सो ये भी आ जाएगा 606 जूल्स, आपकी चॉइस है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला? एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, ये अगले में डिटेल में आएगा। वर्क डन कितना? नेटवर्क डन विच इज 606 अपॉन इनपुट, इनपुट मतलब स्टार्टिंग में कितना वर्क था, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वर्क टोटल कितना था? 1010 इंटू 100। ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ईटा से डिनोट करते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 60% आ जाएगा। एंड फोर्थ, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सेम साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी में चेंज ओवरऑल कितना होगा? 0। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। आ जाते हैं 27 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए 27। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, कहता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडर 27 फिगर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ द गैस। फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग गैस फ्रॉम ए टू बी। फिगर आपके सामने है, वर्क डन ए से बी तक ले जाने का पॉजिटिव वर्क होगा। आप जरा ध्यान दो, प्रेशर पास्कल में ही है और वॉल्यूम लीटर्स में है। सो ए से बी का वर्क डन, लेंथ ए से बी, टोटल एरिया हो जाएगा वो नीचे का ए से बी का, वो हो जाएगा 15 इंटू 2 से लेकर 6 तक 4। सो 15 ऑलरेडी वो पास्कल में है और 4 लीटर्स में था वो। सो ये आ गया 60 इंटू 10⁻³ जूल्स या 6 इंटू 10⁻² जूल्स। ये बात क्लियर? जैसे अभी पिछले में किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं मैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपको बोला वर्क डन इन टेकिंग ए गैस फ्रॉम स्टेट बी टू सी 0, वॉल्यूम में चेंज नहीं है, बी से सी वर्टिकल लाइन है। एंड नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। सो नेटवर्क क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इंक्लोज्ड, एरिया इंक्लोज्ड कितना हो जाएगा? 6 से 15 तक 9 ऐसा यूनिट्स था, और ब्रेड्थ कितना? 2 से 6 तक 4। तो ये आ गया 36 इंटू 10⁻³ जूल्स। इजी था। आ जाते हैं 28 पे। आप अटेम्प्ट कीजिए पहले, अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
occurring in a system. Okay जी. Internal energy of the system in the state D is 100 joules. Calculate the internal energy at A. Okay, ये ध्यान दो, ये मैं करता हूं, डिफरेंट है थोड़ा. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, दोनों एसआई में. प्रेशर पास्कल में है, ये मीटर क्यूब में है, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए वापस आ गया. ए बी सी डी वैल्यूज मार्क कर लेते हैं. ए पे है 10, बी पे है 40. 10 पास्कल, 40 पास्कल, 1 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब. ओके, अब देखते हैं निकालना क्या है. दोबारा पढ़ते हैं. फिगर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी इन द स्टेट डी इज 100 जूल. यहां पे चेंज नहीं, यहां इंटरनल एनर्जी है 100 जूल्स. ओके जी. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी इन द स्टेट ए इफ 10 जूल हीट इज गिवन फ्रॉम डी टू ए. अब देखो, डी टू ए में आपने हीट गिवन दी है सिस्टम को, तो डी यू कितना, सॉरी डी क्यू कितना हो जाएगा, 10 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम. डी डब्ल्यू कितना होता है, पीडीवी, मतलब ये एरिया, ये डी डब्ल्यू होता है. एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 10 इंटू 1 से लेकर 6 तक कितना हो, 5. 1 से 6 तक 5, सो 10 इंटू 5 मतलब 50 जूल्स. डी क्यू डी डब्ल्यू पता है. डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. सो डी यू कितना हो गया, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू. मानते हो बेटा, डी यू हो गया डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू. और डी डब्ल्यू आपका नेगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन है, मैंने गलती से माइनस साइन मिस कर दिया. ये माइनस होगा. कंप्रेशन हुआ ना, एक्सपेंशन नहीं है डी से ए तक. सो डी क्यू कितना था, 10 माइनस माइनस 50, ये हो गया 60 जूल्स. ये डी यू आ गया. डी यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज, मतलब इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट का माइनस इनिशियल स्टेट का 60 जूल्स. ए का कितना हो गया, 60 प्लस इंटरनल एनर्जी एट डी. इंटरनल एनर्जी डी पे कितनी है, 100, तो आंसर आ गया 160 जूल्स. इंटरनल एनर्जी एट ए कितना हुआ, 160 जूल्स. सेकेंड पार्ट देखते हैं. नेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, ये तो फुद्दू सा हो गया. एरिया निकालना है. ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको, ये हाफ. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब दिस प्लस दिस, ये कितना हो गया, 1 से 6 तक 5 और 1 से 3 तक 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माने ये कितना है, 10 से 40 तक 30. कैलकुलेट करो. 5 प्लस 2 7, 7 इंटू ये 2 से कट के 15, ये आ गया 105 जूल्स. ठीक बेटा, इजी था. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए. अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखिए. फिगर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ द गैस. फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग गैस फ्रॉम P टू Q. ओके जी बेटे, P टू Q कंप्रेशन है, वर्क डन हो जाएगा. एरिया नेगेटिव में होगा. लेंथ कितनी, 25 से 5 तक, तो 20 का चेंज, और मीटर क्यूब है, सो 20. और ब्रेड्थ कितनी, 5, वो एसआई यूनिट्स में 5 पास्कल, तो आ गया -100 जूल्स. इजी था. सेकेंड पार्ट, वर्क डन टेकिंग अ गैस फ्रॉम Q टू R. Q से R, ये P से Q था. अब Q से R का वर्क डन, वो ट्रेपीजियम बन जाएगा ऐसे. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, और एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव. सम ऑफ पैरेलल साइड्स हुआ 5 और 20, 25. सो हाफ 5 प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5 से 25 तक 20, सो 250 जूल्स. खत्म.
इजी था। सो इस तरह के इसके क्वेश्चंस आते हैं। आपको करना क्या है, अब सबसे पहला आज का काम सुन लीजिए, लर्न थ्योरी इन राइटिंग। नंबर 2, redo all numericals from exercise number 12.20, टॉपिक नंबर 12.20। सारे न्यूमेरिकल्स जो पहले हो चुके हैं वो भी रिपीट करोगे, तब जाके अच्छे से होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।